नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि परशुराम जी ने रामचंद्र जी से क्या कहा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ अपने चारों पुत्रवधुओं ऋषियों के साथ राम जी और सभी पुत्रों का विवाह के उपरांत वो जनक मिथिला नगरी से अयोध्या को जा रहे हैं और रास्ते में उनका भेंट परशुराम से होता है। परशुराम जी वहाँ आते हैं और वो श्री रामचंद्र जी से कुछ कहते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं इस वीडियो में। परशुराम जी हैं वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, मैंने सुना है कि आपने मिथिला नगर में शिव जी का जो प्रचंड दिव्य धनुष था उसे तोड़ दिया है। यह जानकर मुझे बहुत ही ताज्जुब लगा इस बात को लेकर और इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक और धनुष है इसी की भांति। जिस प्रकार से ये शिव जी का धनुष प्रचंड था, दिव्य था, उसी प्रकार मेरे पास एक और धनुष है। यह जमदग्नि कुमार परशुराम जी स्वयं कहते हैं, ये परशुराम जी का धनुष है। यदि आप इसके ऊपर बाण चढ़ा दें तो मैं आपको अपने साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर प्रदान करूंगा। अब परशुराम जी के बारे में सभी लोगों को ज्ञात था। वहाँ परशुराम जी एक ब्राह्मण ऋषि कुल में पैदा हुए थे और उनके ये जो ऋचिक मुनि है वे इनके पोते हैं। ऋचिक मुनि के पुत्र थे जमदग्नि कुमार और जमदग्नि कुमार के पुत्र हुए परशुराम जी। तो ऋचिक मुनि, जैसे कि हम लोगों ने सुना है, ऋचिक मुनि जो है वो विश्वामित्र जी के बहनोई हुए, जीजा हुए। तो इस नाते विश्वामित्र और परशुराम जी का संबंध था। तो ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रही हूँ। तो परशुराम जी के बारे में राजा दशरथ को भी ज्ञात था कि ऐसा होता है एक बार कि उनके पिता जमदग्नि कुमार ध्यान में लीन होते हैं और तभी ये क्षत्रिय पुत्र वीर अर्जुन, उनके जो पुत्र रहते हैं क्षत्रिय के राजा के, वे इनका वध कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। इससे प्रतिशोध इतने दुखी होते हैं अपने पिता के मृत्यु से ये परशुराम जी कि वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद शस्त्र उठाते हैं और समस्त क्षत्रियों का नाश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई बार इन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया, जबकि वो एक ब्राह्मण और एक ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए थे इसके बावजूद। तो ये पृष्ठभूमि है जो कि ऐसा रामायण में पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये सभी को ज्ञात है, यह पृष्ठभूमि। तो राजा दशरथ जी जब परशुराम जी को देखते हैं तो वो एक प्रकार से उन्हें भय होता है कि मेरा पुत्र तो उम्र में इतना छोटा है, और परशुराम जी के बारे में उन्हें ज्ञात होता है कि वो कितने बड़े योद्धा हैं। एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के नाते तपस्वी के साथ एक कितने बड़े योद्धा हैं, तो मेरा पुत्र उनसे कैसा मुकाबला कर पाएगा। और तब वह परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप एक ब्राह्मण कुल में भृगु वंश में उत्पन्न हुए हैं, ऋचिक मुनि के वंश के हैं, और आप स्वयं भी तपोबल संपन्न हैं। आप तप और ये इस विद्या ब्राह्मणत्व की विद्या को आप जानने वाले हैं, और आपने अनेक बार क्षत्रियों का नाश करके फिर इस पृथ्वी को कश्यप मुनि को दान में दे दिया है। अब जब आपने इंद्र के सामने यह शपथ खाया है, यह वचन लिया है कि अब अस्त्र शस्त्र का आप परित्याग कर देंगे, तो आप फिर से किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं और मेरे पुत्र को आप किस प्रकार से ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ना कहें। वो प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ जी कि आप इस प्रकार की बातें रामचंद्र जी से ना कहें, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आप राम का भी विनाश करना चाहते हैं तो हम सभी राम के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सभी को ज्ञात था कि राजा दशरथ का अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए कितना प्रगाढ़ प्रेम था, और जो कि साबित भी हुआ कि राम जब वनवास गए बाद में,
तो वो जीवित नहीं रह पाए राम के वियोग में। तो राजा दशरथ जी उन्हें बार बार यह कह रहे हैं, और राजा दशरथ जी को ये लगता है कि परशुराम जी बहुत बड़े योद्धा हैं, अनेक बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का विध्वंस कर चुके हैं, और रामचंद्र जी की आयु अभी बहुत छोटी है, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया है। अपने पिता के की मृत्यु का बदला जो था, जो विषाद था, उन्होंने क्षत्रियों का संहार करके उसे पूरा कर लिया है। तो वापस से अब शस्त्र अस्त्र उठाने का प्रयोजन क्या है, इस चिंता में वो ये सब बातें परशुराम जी से कह रहे हैं। परंतु यहाँ परशुराम जी का ध्यान जो है वो पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिका हुआ है, और वे राजा दशरथ की बातों को सुना अनसुना कर एक तरह से कह लीजिए कि अवहेलना से कर रहे हैं। राजा दशरथ की बातों को वो सुनकर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस जो है, उनका ध्यान जो है वो पूरा रामचंद्र जी के ऊपर है कि रामचंद्र जी क्या कहते हैं। अब वो रामचंद्र जी से फिर पुनः वही बात कहते हैं कि जिस प्रकार ये शिव धनुष था, उसी प्रकार मेरे पास जो वैष्णव धनुष है वो भी उतना ही शक्तिशाली है। और फिर यह दो धनुषों की कहानी जो है वो रामचंद्र जी से बताते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि ये जो दिव्य धनुष है वह विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाए हैं। उसमें से एक धनुष को उन्होंने शिव जी को सौंप दिया था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, राक्षस का वध करने के लिए, और जिस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने मिथिला में जाकर तोड़ा था वो शिव धनुष था। और दूसरा जो धनुष था उसे विष्णु भगवान को विश्वकर्मा जी ने दे दिया था। वो ये जो धनुष है वो जो दुश्मनों का साम्राज्य है उसको नाश करने में सक्षम है। तो वैष्णव धनुष भी बहुत शक्तिशाली है। तो इसीलिए और परशुराम जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा होता है कि एक बार जो ऋषिगण है, देवतागण है, वह यह सोचते हैं, उनके मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि शिव जी में और विष्णु जी में अधिक शक्तिशाली कौन है। तो जाकर ये बातें ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी उनका प्रयोजन जानकर शिव जी में और विष्णु जी में विरोध उत्पन्न करते हैं, और तब इन दोनों में युद्ध होता है जो कि बहुत ही भयंकर होता है। परंतु ऐसा होता है कि विष्णु जी का जो एक धनुष है वो इतना दिव्य होता है कि शिव जी का धनुष शिथिल पड़ जाता है, ऐसा रामायण में इस पाठ में कहा गया है, जिससे कि वह सभी लोग यह सोच लेते हैं, यह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि विष्णु जी जो है वो अधिक शक्तिशाली हैं। और शिव जी का जब धनुष शिथिल पड़ जाता है तो शिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो अपना धनुष और बाण समेत, धनुष जो और बाण को वे जनक नगरी में विदेह प्रदेश के राजा देवराज जी को सौंप देते हैं। और इस प्रकार यह धनुष, शिव जी का धनुष जो है वो मिथिला नगर में जनक वंशियों के पास पहुंच जाता है। जबकि जो वैष्णव धनुष है उन्हें उससे एक धरोहर के रूप में भगवान विष्णु जो है वो ऋचिक मुनि को देते हैं, जो कि परशुराम जी के दादाजी हैं ऋचिक मुनि। और ऋचिक मुनि जो है उस धनुष को अपने पुत्र जमदग्नि कुमार को देते हैं, और जमदग्नि कुमार से यह वैष्णव धनुष परशुराम जी को प्राप्त होता है। तो ये सारा जो कथा है वह परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं वो दोनों धनुष की शक्तियों के बारे में, और तब कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने शिव जी के धनुष पर प्रत्युषा चढ़ाई, इसी प्रकार तुम इस धनुष पर भी प्रत्युषा चढ़ाओ, और तब मैं तुम्हारी शक्ति को देखूंगा, और यदि तुम ऐसा करने में समर्थ होते हो तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करने का अवसर दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से वे बातें कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, और वे श्री रामचंद्र जी के उत्तर की प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि रामचंद्र जी अब उन्हें क्या उत्तर देंगे। तो ये सारा कहानी जो है, जो दो शक्तिशाली धनुष होता है, एक को हम कह सकते हैं शिव धनुष, एक को हम कह सकते हैं वैष्णव धनुष। शिव धनुष जो था वह जनक वंशियों के पास था, वैष्णव धनुष जो था वो ऋचिक मुनि के पास था, परशुराम जी के पिता के पास था, जिससे परशुराम जी को प्राप्त हुआ।
और इसीलिए परशुराम जी को जब पता चलता है, परशुराम जी स्वयं यह कहते हैं कि मेरे पिता का वध कर दिया गया था क्षत्रियों के द्वारा, जिससे प्रतिशोध की आग मुझे मेरे भीतर इतना जला कि मैंने अस्त्र शस्त्र उठाकर क्षत्रियों के समस्त क्षत्रियों को कई बार पृथ्वी पर नाश कर दिया है मैंने क्षत्रियों का। और अब उसके बाद जो समस्त पृथ्वी को जीतकर मैंने यज्ञ किया और दक्षिणा रूप में फिर वो सारी जो पृथ्वी मेरी जीती हुई थी वह मैंने कश्यप मुनि को दे दिया और स्वयं मैं महेंद्र पर्वत पर चला गया और वहाँ मैं तपस्या करने लगा। अब तपोधल से मैं तप के जो धन है उससे मैं संपन्न हो चुका हूँ, परंतु जब मैं वहाँ तपस्या में था तब मुझे इस बात का पता चला कि तुमने उस शिव धनुष को तोड़ दिया है। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और अत्यंत अचंभा भी हुआ। आप कह सकते हैं कि अभी तक परशुराम जी को यह बात अकल्पनीय लग रही है कि श्री रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया है। उन्हें पता है, उन्हें ज्ञात है, परंतु फिर भी वो अपने नेत्र से देखना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि शिव धनुष को कोई कैसे तोड़ सकता है, और इसीलिए वो वैष्णव धनुष जो दूसरा उनके पास होता है, उनके परिवार के पास होता है, वो लेकर आते हैं और देखना चाहते हैं कि रामचंद्र जी इस धनुष को चढ़ा पाते हैं कि नहीं। तो एक तरह से इस कहानी में परशुराम जी शक्तिशाली जो तो थे ही। परशुराम जी को माना गया है कि विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में देखा गया। बहुत शक्तिशाली थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, भृगुवंशियों में उत्पन्न हुए थे, परंतु इन्होंने अस्त्र शस्त्र को उठाया कि उन्हें लगता था कि क्षत्रिय अपनी मनमानी कर रहे हैं, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र को उठाया। परंतु उसके बाद पृथ्वी को जीतने के बाद वे समस्त पृथ्वी को दान में दे देते हैं कश्यप मुनि को और स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहकर तपस्या करते हैं। और वे श्री रामचंद्र जी के पास आ रहे हैं अब भी पूछने के लिए कि देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पास कितनी शक्ति है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है श्री रामचंद्र जी की शक्ति पर। तो आगे श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से क्या कहते हैं यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी, और मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।